जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्यारे साथियों का बीए सेमेस्टर वाला में। साथियों, आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज की क्लास में कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जियोग्राफी यानी भूगोल। भूगोल का पेपर 1 है, पेपर 2 और पेपर 1 दोनों में क्लास हुआ है और दोनों के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, इस क्लास को अटेंड करने के बाद इस क्लास को भी अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, और ये क्लास 2 है। ठीक है, पेपर 1 का। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, जियोग्राफी ऑफ इंडिया का और पेपर है ये। कहाँ का पेपर है? राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का पेपर है। ठीक है, जियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ठीक है, इस पेपर को ज़रूर देख लीजिएगा। इसे देखने से क्या होगा कि इसी टाइप के आपके कॉलेज में प्रश्न पूछे जाएंगे। उस जो प्रश्न है महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का पेपर, उस पेपर से भी कई प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो उस पेपर को जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पेपर 1 में लिंक है, अभी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, पेपर का नाम है जियोग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल। ठीक है, DDU पेपर कोड है, यानी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर कोड है GEO 305। ठीक है, अच्छा दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, यदि आपका पेपर का नाम है जियोग्राफी ऑफ इंडिया, तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो भारत की। चलिए इसमें देखते हैं पहला प्रश्न। साथियों, आपको क्या पूछा है? पहला प्रश्न पूछा है, भारत का कौन सा राज्य ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? तो राजस्थान ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है। ठीक है, पहले का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। जल्दी जल्दी देखेंगे दोस्तों। दूसरा प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा शक्ति संयंत्र कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा शक्ति संयंत्र माधापुर में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। तीसरा प्रश्न देखेंगे साथियों, सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकीकरण किसके द्वारा होता है? तो हरे पौधों के द्वारा होता है साथियों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? ऊर्जा संकट किसका परिणाम है? ऊर्जा संकट ऊर्जा के स्रोतों की अनुपलब्धता का परिणाम है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, मुंबई हाई किससे संबंधित है? मुंबई हाई पेट्रोलियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, क्या पूछा साथियों? बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र मुंबई के तट से 60 किलोमीटर दूर स्थित है, यह आपका सत्य नहीं है। बाकी ये ध्यान रखिएगा, यह भी पूछता है, बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र की खोज 1965 में हुई थी। सबसे पहला तेल कुआं सन 1974 में खोदा गया था। इसे रूस भारत की संयुक्त टीम ने खोजा था, बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र को। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न है आपका, भूमिगत निर्मित सड़कों को क्या कहा जाता है? भूमिगत निर्मित सड़कों को, यानी भूमि के नीचे जो सड़कें बनाई जाती हैं साथियों, उसे सबवे कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। चलिए 8वां प्रश्न आ गया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे नेटवर्क एशिया में अच्छी तरह से विकसित और सबसे बड़ी भी है? तो हमारा प्यारा देश भारत है और भारत की भारतीय रेलवे। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न आपका पूछा है, लंबी दूरी तक भारी सामान ले जाने के लिए निम्नलिखित में कौन सबसे सस्ता है? रोडवेज महंगा पड़ता है, जल मार्ग सबसे सस्ता होता है साथियों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। 10वां प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे दूरस्थ और दूर के क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए परिवहन का एकमात्र साधन है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, एयरवेज है। ठीक है, हवाई जहाज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। चलिए 11वां प्रश्न देखेंगे साथियों, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जनसंपर्क माध्यम यानी मास मीडिया संचार है? तो अखबार, रेडियो और टेलीविजन, ये तीनों ठीक है जनसंपर्क माध्यम है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे साथियों, क्या पूछा है? निम्नलिखित में से किस संचार ने तेल की खोज, जंगलों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान और आपदा चेतावनी में मदद की? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका, उपग्रह मदद करते हैं। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं। चले आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, आपको क्या पूछा है? ग्रामीण बस्तियां संबंधित होती हैं, ग्रामीण बस्तियां प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से संबंधित होती हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा है? इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्न में से कौन सा है? तो बड़ोदरा है, IOC। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो तेल के कोष सबसे ज़्यादा
वेनेजुएला में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कितना तेल है भैया, ये भी देखना जरूरी है। देखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल किसके पास है भैया, वेनेजुएला के पास सबसे ज़्यादा भंडार है। ठीक है, वेनेजुएला के पास 304 बिलियन बैरल से ज़्यादा तेल है। इसके बाद सऊदी अरब का नंबर आता है जिसके पास 298 बिलियन बैरल तेल है। ठीक है, तेल बेच करके रेत में क्या कर दिया, बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना दिया। ठीक है, कनाडा में 170 बिलियन बैरल तेल है। ठीक है, चले 16 नंबर प्रश्न है, विश्व के खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार है। तो आप अभी अब पढ़े हैं ऊपर। ठीक है, वेनेजुएला है। प्रश्न नंबर 17 क्या पूछा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है। तो सबसे बड़ा तेल भंडार है प्रमाणित, वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चले 18वां प्रश्न देखेंगे, बहुत ही शानदार है। मध्य पूर्व के प्रमुख तेल उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम है। तो सही अवरोही क्रम है सऊदी अरब, उसके बाद ईरान, उसके बाद इराक, फिर कुवैत आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रश्न नंबर 19 पूछा साथियों, निम्नलिखित में से किस देश में 1857 में खनिज तेल आर्थिक स्तर पर निकाला गया था। तो रोमानिया में निकाला गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 20 पूछा साथियों, निम्नलिखित में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत है साथियों पवन ऊर्जा। ठीक है, पवन ऊर्जा स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, वहाँ थोड़ा टाइपिंग में गलती हो गई, उसके लिए सॉरी। चले आगे बढ़ते हैं। इसमें 21 नंबर प्रश्न आपका क्या दिया है, जिस राज्य में पवन ऊर्जा विकसित की है। ठीक है, सॉरी, जिस राज्य ने पवन ऊर्जा विकसित की है उसका नाम क्या है। तो गुजरात है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए 22 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई। कोलकाता में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। अच्छा, सबसे पहले उस समय कोलकाता को कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। ठीक है, देखिए भारत में सबसे पहले बिजली की आपूर्ति कोलकाता यानी तब कलकत्ता में हुई थी। 1879 के मध्य में कोलकाता में विद्युत प्रकाश का पहला प्रदर्शन किया गया था। 24 जुलाई 1879 को कोलकाता में बिजली से चलने वाली लाइट का पहला प्रदर्शन किया गया था। चलिए 23 नंबर प्रश्न है आपका, विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत में पहला शहर कौन सा है। तो भारत में पहला शहर है दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चले 24 नंबर प्रश्न क्या है, श्वेत कोयला है। श्वेत कोयला कौन सा भैया। तो श्वेत कोयला जल विद्युत को श्वेत कोयला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है, भारत में किस स्थान पर सबसे पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र लगाया गया था। तो सबसे पहले शिव समुद्रम में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 25 का। प्रश्न नंबर 26 क्या है, निम्न में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति से पैदा की जाती है। बताइए किस स्थान पर विद्युत जो है यानी बिजली जल शक्ति से पैदा की जाती है भैया। तो मेट्टूर में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका 26 का। प्रश्न नंबर 27 क्या पूछा है, किस क्षेत्र में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं। किस क्षेत्र में भैया। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में बनाए जाते हैं मिट्टी वाली दीवार। क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि बाहर की गर्मी अंदर ना आ पाए इसलिए। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, बहुत छोटी छोटी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 नंबर प्रश्न पूछा है, नगरीय बस्ती और शहरी बस्ती में क्या अंतर है। तो नगरीय बस्ती ये छोटी बस्तियां हैं। ठीक है, जबकि शहर की बड़ी बस्तियां होती हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 29 है, लामा का उपयोग किस क्षेत्र में परिवहन के साधन में किया जाता है। तो दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 30 क्या है, किस क्षेत्र में याक का उपयोग परिवहन के साधन में किया जाता है। तो तिब्बत में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रश्न नंबर 31 क्या है, निम्न में से कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से नहीं जुड़ा है। तो पटना आपका। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से नहीं जुड़ा है। सी ऑप्शन करेक्ट है 31 का। प्रश्न नंबर 32 क्या है साथियों, भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित है। यानी भारत में कितने प्रतिशत लोग, कितने लोगों का जीवन कृषि पर आधारित है। तो 58% लोगों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चले जरूरी नहीं, ये देखिए आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भारत में 58% लोग कृषि पर आधारित हैं।
तो बाकी बचे जो 42% है वो ईंटा पाथर खाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। भारत में 58% जो गरीब आदमी हैं, ठीक है, वो कृषि पर आधारित होते हैं, किसान, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले प्रश्न नंबर 32 मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, चले। जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? साथियों, जो जूट होता है सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है। दूसरे स्थान पर कौन है भैया? दूसरे स्थान पर भी पूछता है तो ध्यान रखेंगे। भारत में जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल देश के कुल जूट उत्पादन में 60% से ज़्यादा का योगदान देता है। भारत में जूट के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल है, बिहार है, असम है और मेघालय है। याद रखिएगा, बिहार जूट उत्पादन में दूसरे नंबर पर है। चले 34 नंबर प्रश्न है, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों। तो चाय, मसाले और कॉफी की खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 35 क्या है? दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य है? तो तमिलनाडु है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 36 है, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1970 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 37 क्या है? श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है भैया? तो गेहूं सॉरी दूध उत्पादन से है, ठीक है। प्रश्न नंबर 38 है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है साथियों किससे है बताइए? अभी ऊपर आपने पढ़ा है, दूध उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 39 क्या है? भारत में श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक माने जाते हैं? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रश्न नंबर 40 क्या है? निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है? हरित क्रांति भी संबंधित है, श्वेत क्रांति भी संबंधित है, कृषि क्रांति आपकी नहीं है, कृष्ण क्रांति, ठीक है, कृष्ण क्रांति नहीं है, बाकी पीली क्रांति भी है, कृषि क्रांति के अंतर्गत आती है, ठीक है। अच्छा, ये सभी आपके 10 मिनट के अंदर साथियों 40 प्रश्न मैंने करा दिए, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत तेज़ी से आपके क्लास कराए जाएंगे, ठीक है। एग्जाम से पहले आपके सारे क्लासेस मिल जाएंगे, ठीक है। महासंग्राम क्लासेस भी आने वाली हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि 80% बच्चे ऐसे होते हैं जो देखते हैं क्लास लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे भी सपोर्ट करें, ठीक है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है मुझे सपोर्ट करना, और इस क्लास को भी शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, और आपसे रिक्वेस्ट भी है, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।